सुबह उठते ही 5 काम करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। कबीर साहेब जी के अनमोल स्वास्थ्य सूत्र। सत्य साहिब जी। सभी दर्शकों को राम राम जी। भक्तों, स्वास्थ्य केवल शरीर की अवस्था नहीं, ये जीवन की साधना है। संत कबीर साहेब जी ने कभी आधुनिक चिकित्सा की भाषा नहीं बोली, लेकिन उन्होंने जीवन जीने की जो राह बताई, उसमें रोग स्वयं रास्ता भूल जाते हैं। कबीर साहेब कहते हैं कि शरीर पंचतत्वों से बना है और जब तक ये पंचतत्व संतुलन में रहते हैं, तब तक बीमारी इस देह के द्वार तक भी नहीं पहुंच सकती। रोग तब आता है जब मन अशांत हो, पेट अपवित्र हो, नींद अधूरी हो, श्वास अनियमित हो और जीवन प्रकृति से कट जाए। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में इंसान भोजन से ज्यादा चिंता खाता है, पानी से ज्यादा क्रोध पीता है और हवा से ज्यादा अहंकार सांस में भरता है। इसलिए शरीर तो थकता ही है, आत्मा भी बोझिल हो जाती है। कबीर साहेब की वाणी में एक गहरी बात छिपी है, यदि मन स्वस्थ है तो तन अपने आप स्वस्थ रहेगा। और मन को स्वस्थ रखने का सबसे उत्तम समय है सुबह का पहला पहर। जब सूरज उगता है तब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली होती है। उस समय जो साधना शरीर और मन के लिए की जाती है, वह पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे वर्ष और पूरे जीवन की रक्षा करती है। कबीर साहेब ने अपने दोहों में कहा है, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। इसका अर्थ केवल मनुष्य की संगति नहीं, बल्कि हवा, पानी, भोजन और दिनचर्या की संगति भी है। यदि आप सुबह उठते ही अपने शरीर को शुद्ध तत्वों की संगति देंगे तो शरीर को शुद्ध फल मिलेगा। रोगों की संगति देंगे तो शरीर रोगों का फल भोगेगा। कबीर साहेब जी ने भले ही सीधे तौर पर सुबह के 5 काम नहीं लिखे, लेकिन उनके जीवन सूत्रों, प्रकृति ज्ञान, योग दर्शन और आयुर्वेदिक जीवन दृष्टि को जोड़ें तो एक ऐसी दिनचर्या उभरती है जो रोगों से बचाव का कवच बन जाती है। ये 5 काम शरीर के 5 प्रमुख स्तंभों को मजबूत करते हैं: श्वास, पाचन, रक्त संचार, मनोबल और प्रतिरोधक शक्ति। पहला काम, नींद से जागते ही धरती को प्रणाम और सकारात्मक संकल्प। जब आप नींद से उठते हैं तब शरीर का तंत्र रीबूट मोड में होता है। उस समय मन में बोला गया पहला विचार पूरे शरीर की केमिस्ट्री तय कर देता है। यदि आप उठते ही चिंता, दुख या नकारात्मकता सोचते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। लेकिन यदि आप सुबह उठते ही यह संकल्प लें कि मेरी देह स्वस्थ है, मैं प्रकृति की ऊर्जा से भरपूर हूँ, रोग मुझसे दूर रहेंगे, तो शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन सक्रिय होते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। धरती को प्रणाम का अर्थ अहंकार को जमीन पर रख देना भी है, क्योंकि अहंकार मन का सबसे बड़ा रोग है और मन रोगी हो तो तन रोगी होने में देर नहीं लगती। दूसरा काम, तांबे के पात्र का जल या गुनगुना पानी सेवन। कबीर साहेब जी जल को जीवन का अमृत कहते हैं। सुबह का जल केवल प्यास नहीं बुझाता, बल्कि रात भर शरीर में जमा विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है। तांबे के पात्र में रखा पानी आयुर्वेद में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह पानी को हल्का क्षारीय बना देता है, जिससे पेट की अम्लीयता संतुलित होती है और आंतों की सफाई में मदद मिलती है। यदि तांबे का जल उपलब्ध न हो तो गुनगुना पानी भी समान रूप से लाभकारी है। गुनगुना जल पाचन अग्नि को धीरे धीरे सक्रिय करता है, मेटाबॉलिज्म को जगाता है और रक्त संचार को सुचारू करता है। ये शरीर को हाइड्रेशन के साथ डिटॉक्स की दिशा में धकेल देता है, जिससे रोग पनपने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा काम, शुद्ध श्वास की साधना, प्राणायाम और खुली हवा में गहरी सांस। कबीर साहेब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए। यदि इस दोहे को वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो इसका अर्थ है कि हर सांस जीवन का ईंधन है। सुबह की हवा सबसे अधिक ऑक्सीजन से भरी और प्रदूषण रहित होती है। उस समय गहरी सांस लेने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और शरीर के हर सेल तक ऊर्जा पहुंचती है। प्राणायाम से नर्वस सिस्टम शांत होता है, हृदय की कार्य क्षमता सुधरती है और रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं। खुली हवा में गहरी सांस लेना ब्रह्मांड से सीधा ऊर्जा का संवाद है। चौथा काम, हल्का योग, शरीर का खिंचाव, सूर्य नमस्कार या सरल आसन। शरीर सुबह के समय सबसे अधिक लचीला और ग्रहणशील होता है। योग से शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है, जोड़ मजबूत होते हैं, पसीने के माध्यम से विष बाहर निकलते हैं और लसीका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर का प्राकृतिक इम्यून नेटवर्क है। सूर्य नमस्कार शरीर को विटामिन डी और ऊर्जा दोनों का आशीर्वाद देता है। सरल आसनों से रीढ़, पेट और हृदय तंत्र संतुलित रहते हैं, जिससे रोग दूर रहते हैं। पांचवा काम, खाली पेट प्रकृति का प्रसाद, नीम, शहद, तुलसी या हल्दी मिश्रित जल। नीम रक्त को शुद्ध करता है, शहद एंटीबैक्टीरियल है, तुलसी एंटीवायरल है और हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है।
इनका सेवन शरीर को अंदर से सुरक्षा प्रदान करता है। ये प्रकृति की औषधीय संगति है जिससे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इन 5 कामों के पीछे एक गहरा दर्शन है: शरीर की सफाई, मन की सफाई, श्वास की सफाई, रक्त की सफाई और जीवन की सफाई। कबीर साहेब का संदेश है कि जो सुबह स्वयं को शुद्ध कर लेता है वह दिन भर अशुद्धता से बचा रहता है, और जो दिन भर अशुद्धता से बचा रहे वह जीवन भर रोग से दूर रहता है। कबीर साहेब कहते हैं कि रोग केवल देह का शत्रु नहीं, ये जीवन की असावधानी का परिणाम है। प्रकृति से कटकर जीने वाला व्यक्ति दवा पर निर्भर रहता है, लेकिन प्रकृति से जुड़कर जीने वाला व्यक्ति कभी दवा को याद भी नहीं करता। ये स्क्रिप्ट केवल सुबह के कामों की सूची नहीं, बल्कि जीवन जीने की वह राह है जिसमें स्वास्थ्य स्वयं एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। सुबह का पहला पहर वह मंदिर है जहां बिना घंटी, बिना धूप, बिना आरती, केवल शुद्ध दिनचर्या से शरीर की पूजा की जाती है। यदि आप प्रतिदिन इन सूत्रों का पालन करेंगे तो शरीर में रोगों के लिए अनुकूल वातावरण ही नहीं बचेगा। शरीर की प्रतिरोधक दीवार मजबूत होगी, मन शांत होगा, पाचन शुद्ध होगा, श्वास शक्तिशाली होगी और रक्त निर्मल रहेगा। यही कबीर साहेब जी की साधना का असली अर्थ है: सहज, सरल, प्राकृतिक और रोगमुक्त जीवन। कबीर साहेब जी कहते हैं, ये देह कोई साधारण वस्त्र नहीं, यह आत्मा का सबसे पवित्र आसन है। इसे स्वस्थ रखना कोई सांसारिक कार्य नहीं, ये प्रभु की सेवा का प्रथम चरण है। जो मनुष्य सुबह जागते ही अपनी देह को आलस्य के हवाले कर देता है वह दिन की पहली लड़ाई हार जाता है, और जो दिन की पहली लड़ाई हार जाए वह रोगों से जीतने की आशा कैसे रखे। सुबह जागने के क्षण में मनुष्य 2 लोकों के बीच खड़ा होता है, एक तरफ नींद का अंधकार, दूसरी तरफ चेतना का प्रकाश। इसी क्षण में शरीर का तंत्र सबसे अधिक संवेदनशील होता है। उस समय यदि आप स्वयं को शुद्धता और अनुशासन की ओर मोड़ दें तो शरीर पूरा दिन उसी दिशा में चलता है। लेकिन यदि आप जागते ही मोबाइल की तेज रोशनी, चिंता के समाचार या मन को विचलित करने वाली बातों में उलझ जाएं, तो शरीर का संतुलन वहीं से डगमगा जाता है। मन की अशांति रक्त में घुलकर पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर छोटी सी असावधानी भी बड़ी बीमारी का रूप लेने लगती है। इसलिए सुबह का पहला नियम है मन को बाहरी संसार से पहले अपने भीतर के संसार से जोड़ना। उठते ही आंख बंद करके एक गहरी सांस लें और अनुभव करें कि हवा केवल फेफड़ों तक नहीं बल्कि आपकी पूरी देह में जीवन का संचार कर रही है। ये सांस आपके रक्त में शुद्धता, मस्तिष्क में शांति और हृदय में स्थिरता भरती है। सांस का ये संवाद किसी मंत्र से कम नहीं, क्योंकि सांस ही वह डोर है जिससे जीवन बंधा हुआ है। दूसरी गहरी बात, सुबह का जल केवल पेय नहीं, ये शरीर की पहली औषधि है। रात भर शरीर विश्राम करता है, लेकिन विश्राम के समय भी शरीर के भीतर सफाई चलती रहती है। सेल्स मरम्मत करते हैं, विषाक्त तत्व रक्त और आंतों में इकट्ठा होते हैं और शरीर उन्हें बाहर निकालने की तैयारी करता है। सुबह पानी इस सफाई प्रक्रिया का द्वार खोल देता है। ये गुर्दों को सक्रिय करता है, आंतों को जगाता है और रक्त में घुले विष को बाहर की ओर धकेल देता है। यदि यह जल शुद्ध संकल्प के साथ पिया जाए तो ये शरीर को रोग से पहले ही निःशस्त्र कर देता है। तीसरी गहराई, श्वास की साधना। फेफड़े केवल हवा भरने का साधन नहीं, ये शरीर की ऊर्जा फैक्ट्री है। सुबह प्राणायाम करने वाला व्यक्ति ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं बढ़ाता, वह अपने नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक सेना मजबूत रहती है। गहरी सांस लेने से रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और जहां ऑक्सीजन प्रचुर हो वहां वायरस, बैक्टीरिया और रोगाणु टिक नहीं पाते। इसलिए सांस को सुबह साध लेना रोगों की जड़ों को वहीं काट देना है। चौथी गहराई, शरीर का खिंचाव और योग। जब आप सुबह अपने शरीर को हल्का खिंचाव देते हैं तो आप केवल मांसपेशियां नहीं खोलते, आप शरीर में जमा जकड़न, सुस्ती और ऊर्जा के अवरोध को भी हटाते हैं। रीढ़ में लचीलापन आए तो मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह सहज रहता है। पेट सक्रिय रहे तो पाचन तंत्र शुद्ध रहता है। हृदय तक रक्त निर्बाध पहुंचे तो शरीर में थकान और सूजन नहीं जमती। योग सुबह का वह विज्ञान है जो शरीर के भीतर से रोगों को जगह ही नहीं देता। पांचवी गहराई, प्रकृति की औषधीय संगति। नीम, तुलसी, शहद, हल्दी, ये केवल पौधे और पदार्थ नहीं, ये धरती का स्वास्थ्य शास्त्र है। सुबह खाली पेट इनका सेवन शरीर को अंदर से ढाल बना देता है। नीम रक्त की अशुद्धता को साफ करता है, जिससे त्वचा, पाचन और लीवर से जुड़े रोग दूर रहते हैं। तुलसी श्वास तंत्र को वायरस से सुरक्षा देती है। हल्दी शरीर में सूजन और आंतरिक संक्रमण को दबाती है। शहद शरीर में बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की वृद्धि को रोकता है। जब ये सभी तत्व सुबह शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये शरीर की रक्षा प्रणाली को आदेश देते हैं कि आज रोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है।
लेकिन इन 5 कामों से भी ऊपर एक और गहरी बात है, नियमितता और सहजता। कबीर साहिब जी का मार्ग कठिन तपस्या का नहीं बल्कि सहज अनुशासन का है। वे कहते हैं, साधना ऐसी करो कि जीवन पर बोझ न लगे, बल्कि जीवन स्वयं साधना बन जाए। इसलिए ये सुबह की दिनचर्या कोई दबाव में किया गया कर्म नहीं, बल्कि प्रेम से किया गया अभ्यास होना चाहिए। सुबह शरीर को शुद्ध करना असल में मन, रक्त, श्वास और पाचन की एक संयुक्त साधना है। यही वह क्षण है जब आप प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। जब प्रकृति और शरीर एक लय में चलते हैं तो रोगों के लिए कोई असंतुलन बचता ही नहीं, और जहां असंतुलन न हो वहां बीमारी जन्म ही नहीं ले सकती। याद रखें, रोग कमजोर शरीर में नहीं बल्कि कमजोर दिनचर्या में जन्म लेते हैं। शरीर को मजबूत बनाने के लिए भारी दवाइयों की नहीं बल्कि हल्की और शुद्ध सुबह की आदतों की आवश्यकता है। यही आदतें धीरे धीरे शरीर को उस ऊंचाई पर ले जाती हैं जहां रोग आने की हिम्मत भी नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी सुबह सुधार लेता है वह अपने स्वास्थ्य का भविष्य सुधार लेता है, और जो स्वास्थ्य का भविष्य सुधार ले वह जीवन में किसी भी लक्ष्य से दूर नहीं रहता। अंत में एक गहरी सीख, सुबह का पहला घंटा यदि आपने स्वयं को दे दिया तो प्रकृति आपको पूरा जीवन दे देती है। लेकिन यदि पहला घंटा भी संसार की भागदौड़ में खो दिया तो शरीर जीवन भर उसकी कीमत चुकाता है। इसलिए जागो, जल पियो, सांस साधो, शरीर जगाओ और प्रकृति को अपनाओ। यही वह सहज पंच साधना है जो देह को रोगमुक्त रखती है, मन को स्थिर रखती है और जीवन को लंबा, सरल और स्वस्थ बनाती है। सुबह की साधना का अर्थ केवल क्रिया नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को गूंथने से पहले उसे पानी से नरम करता है, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर को जगाने से पहले उसे चेतना के जल से कोमल करती है। यदि सुबह की क्रियाएं यांत्रिक हों तो उनका प्रभाव सीमित रहता है, लेकिन यदि वे ध्यान और बोध के साथ हों तो वे देह की नस नस में औषधि की तरह उतर जाती हैं। मनुष्य का शरीर सुबह एक नए जन्म की तरह होता है। रात के बाद देह में नई कोशिकाएं सक्रिय होने लगती हैं, रक्त अपना नया चक्र शुरू करता है, हृदय अपनी नई गति पकड़ता है और मस्तिष्क अपनी ताज़ी तरंगों में प्रवेश करता है। इसी समय यदि आप शरीर को सही दिशा दे दें तो दिनचर्या स्वयं एक स्वास्थ्य कवच बन जाती है। सुबह की आदतें आपकी देह का सॉफ्टवेयर लिखती हैं और दिन भर का जीवन उसी सॉफ्टवेयर पर चलता है। सुबह का सबसे बड़ा शत्रु है अव्यवस्था। अनियमित जागना, बिना सोचे पानी पीना, सांस को उथला छोड़ देना, शरीर को बिना खिंचाव दिन में धकेल देना और भोजन से पहले मन में कड़वाहट भर लेना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही छोटे पत्थर आगे चलकर बीमारी के पहाड़ का निर्माण करते हैं। इसलिए सुबह का अनुशासन कठोर नहीं बल्कि समझ पर आधारित होना चाहिए। कबीर साहिब जी का ज्ञान हमें सिखाता है कि शरीर की शुद्धता बाहर से कम, भीतर से अधिक तय होती है। जो भी हम सुबह ग्रहण करते हैं वह केवल पेट में नहीं बल्कि रक्त में भी प्रवेश करता है। रक्त पूरे शरीर का दूत है, वह हर तत्व को हर अंग तक पहुंचाता है। इसलिए सुबह लिया गया जल, हवा, योग और औषधीय तत्व सबसे पहले रक्त की गुणवत्ता बदलते हैं। और जब रक्त शुद्ध हो जाए तो रोगों के बीज अंकुरित ही नहीं हो पाते। सुबह की गहरी सांस केवल प्राण का प्रवेश नहीं बल्कि पुराने विकारों का निष्कासन भी है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तब फेफड़े फैलते हैं, डायफ्राम सक्रिय होता है और पेट पर हल्का प्राकृतिक दबाव बनता है, जिससे आंतें भी गतिशील हो जाती हैं। यह एक साथ श्वास और पाचन को साध लेने की क्रिया है। आधुनिक विज्ञान इसे ऑक्सीजन बूस्ट कहता है, लेकिन कबीर इसे जीवन की डोर को सुदृढ़ करने की साधना कहते हैं। इसी प्रकार सुबह शरीर को खिंचाव देना केवल व्यायाम नहीं बल्कि ऊर्जा अवरोधों को तोड़ने की क्रिया है। शरीर में कई नाड़ी मार्ग होते हैं जिनमें ऊर्जा का प्रवाह होना आवश्यक है। रात में लेटे रहने से कुछ नाड़ी मार्ग संकुचित और सुस्त हो जाते हैं। सुबह जब आप शरीर को खींचते हैं तो ऊर्जा के बंद रास्ते खुलने लगते हैं। मस्तिष्क को रक्त सहजता से मिलता है, हृदय पर भार कम रहता है, लीवर और गुर्दे सक्रिय होने लगते हैं और शरीर की प्रतिरोधक कोशिकाएं अपने कार्य में तेज हो जाती हैं। अब सबसे गहरी बात, प्रकृति के तत्वों को प्रसाद की तरह ग्रहण करना। जो भी सुबह खाली पेट लिया जाता है वह सबसे अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि उस समय शरीर की अवशोषण क्षमता चरम पर होती है। नीम की कड़वाहट, तुलसी की सुगंध, हल्दी का ताप, शहद की मिठास, ये चारों शरीर के 4 प्रमुख रोग द्वारों को बंद करते हैं। रक्त की अशुद्धता, श्वास संक्रमण, आंतरिक सूजन और माइक्रोबियल वृद्धि, ये पंचतत्वीय देह को पंचौषधि की संगति देने जैसा है। सुबह सूर्य के संपर्क में आना भी एक गहरी औषधि क्रिया है। सूरज की किरणें केवल प्रकाश नहीं बल्कि शरीर के लिए जीवनी शक्ति है।
जब त्वचा सुबह की धूप से मिलती है तो शरीर में विटामिन डी का निर्माण तेज होता है, जो हड्डियों, मस्तिष्क, हार्मोन संतुलन और इम्यून सिस्टम का मुख्य संरक्षक है। सूर्य की सुबह की किरणें इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट का हल्का संतुलित रूप लेकर आती हैं, जो शरीर को रोगाणुओं से लड़ने का संकेत देती हैं। सुबह का समय ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध फ्रीक्वेंसी का समय है। इस समय की गई हर क्रिया पूरे दिन शरीर के लिए दिशा, सुरक्षा और संतुलन तय करती है। इसलिए सुबह के 5 काम केवल स्वास्थ्य आदतें नहीं, बल्कि जीवन साधना के 5 स्तंभ हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपनी देह को इस शुद्ध ऊर्जा क्रम से गुजारता है, उसके शरीर में रोगों के लिए स्थान ही नहीं बचता। रोगों को पनपने के लिए 3 चीजें चाहिए: अशुद्ध रक्त, कमजोर श्वास और सुस्त पाचन। और सुबह की यह पंच साधना इन तीनों को प्रतिदिन नष्ट करती है, इससे पहले कि वे शरीर में रोग का रूप ले सकें। कबीर साहिब जी का अंतिम संदेश यही है: स्वास्थ्य कोई आकस्मिक घटना नहीं, ये प्रतिदिन जीता गया अभ्यास है। आप दवाइयों से रोग को हरा सकते हैं, लेकिन दिनचर्या से रोग को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर सकते हैं। जो सुबह अपनी देह को प्रेम, श्वास, जल, योग और प्रकृति की संगति दे देता है, वह जीवन भर रोग से अछूता रहता है। सुबह की साधना आपकी देह को संतुलित रखती है। संतुलन रोगों को स्थान नहीं देता, और जहां स्थान न मिले वहां बीमारी टिकी नहीं सकती। धन्यवाद। सत्य साहिब जी, बंदी छोड़ कबीर साहिब जी जय।